हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के लिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इसमें कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं। उस फार्मूला के आधार पर हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ सवालों को करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे जो हमारे किसी न किसी वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक टॉपिक है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। यूपी बोर्ड में इस टॉपिक से हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस टॉपिक से हमारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। दो क्वेश्चन हमारे ओ एम बेस आ जाते हैं जिसे आप बहुविकल्पी बोलते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ जाता है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हमने एक को पढ़ेंगे वा, यानी जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। एक हमारे पास एक्स अक्ष होता है, एक हमारे पास एस डैश अक्ष होता है। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास एक्स डैश अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है। ये हमारे पास वाई अक्ष है और ये हमारे पास वाई डैश अक्ष है। ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास वाई डैश अक्ष है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि ये हमारा एक मूल बिंदु होता है और एक हमारा होता है मूल बिंदु, और जिसे हम मूल बिंदु को दर्शाते हैं 0,0 से। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि हमारे पास एक एक्स अक्ष होता है, एक एक्स डैश होता है, और एक हमारा बाई अक्ष होता है और एक हमारा बाई डैश होता है। फिर दोस्त जब इधर चलेंगे तो हम प्लस में चलेंगे, प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, ऐसे ही इन्फानाइट तक। जब हम ऊपर चलेंगे बाई अक्ष पर, इधर भी प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, और डॉट 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 ऐसे ही। जैसे ही इनके अपोजिट चलेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ आ जाएंगे हम -1, -1, -2, -3, -4, -5, और डॉट डॉट इन्फानेट तक। फिर साथ ही जब इधर चलेंगे हम तो -1, -1, -2, -3, -4, -5, और डॉट डॉट इन्फानेट तक। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड होता है, ये हमारे पास थर्ड होता है, और ये हमारे पास फोर्थ होता है। इसे बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम फोर्थ चतुर्थांश। इसे बोलते हैं हम फोर्थ चतुर्थांश। फिर साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ये सभी हमें मालूम होने चाहिए। यहाँ से हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे होंगे, उसके आधार पर हमें बताना होता है। हाँ तो साथी देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये प्रथम चतुर्थांश जो है हमारा, ये वाला, ये होता है हमारा पहला प्लस और प्लस का। प्रथम जो चतुर्थांश होता है हमारा, वो हमारा प्लस प्लस का होता है। जैसे ही हम सेकंड चतुर्थांश पाएंगे तो ये होता है हमारा किसका, माइनस प्लस का, माइनस प्लस का। तीसरा चतुर्थांश जो है, इसमें दोनों माइनस माइनस के होते हैं। चौथा चतुर्थांश होता है हमारा प्लस और माइनस का। यानी अगर इसमें 2,3 बिंदु आ गए, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि 2,3 किस अक्ष पर स्थित होगा,
या किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो 2,3 जो है प्लस प्लस के हैं, ये फर्स्ट में होगा। यहाँ माइनस के 2,3 आ जाए, एक माइनस का आ जाए एक प्लस का आ जाए, तो आप कहेंगे सर सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। इसी प्रकार यहाँ माइनस के 2 आ जाएं या माइनस के 3 आ जाएं, यानी दोनों माइनस माइनस के आ जाएं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार एक प्लस का आ जाए एक माइनस का आ जाए, तो सर ये होंगे हमारे फोर्थ चतुर्थांश में। यानी इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ तैयार मिलता है। और इस ग्राफ से हमारे, अगर इस ग्राफ को हम अच्छे से कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे 2 नंबर का एक पोर्शन आज की क्लास से क्लियर हमारा हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास दो बिंदु दे रखे होंगे, और बिंदु देने के बाद हमसे पूछेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में, पहले हमने ये ग्राफ पढ़ाया आपके लिए। इस ग्राफ में सबसे पहले हमारा प्लस प्लस होता है, फिर दूसरा होता है माइनस के प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ाया, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये फोर्थ हमारा चतुर्थांश है। ये हमारे पास मूल बिंदु होता है 0। इधर चलेंगे सीधे हाथ पर तो प्लस प्लस चलता है, ऊपर चलेंगे तो प्लस प्लस चलता है, नीचे आएंगे तो माइनस, और इधर जाएंगे तो माइनस। इसके बाद हमने इन अक्षों के बारे में जाना। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष होता है, ये बाई अक्ष होता है, ये बाई डैश अक्ष होता है। इस कहानी के बाद हमारी कुछ कहानी आगे बढ़ती है, और वहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। हमारे पास दो बिंदु दे रखे होंगे, और अब बिंदु देने के बाद हमसे पूछेगा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। इसको आप उतार सकते हैं, इसे नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्त, आज की क्लास में केवल मैं आपके लिए बेसिक पढ़ाऊंगा। देखिए मान लीजिए पहला बिंदु हमारे पास ए है, और ए के जो निर्देशांक है वो एक्स कॉमा वाई है। एक बिंदु हमारे पास बी है, इसे x1 मान लेता हूँ मैं, इसे y1 मान लेता हूँ, इसे x2 मान लेता हूँ मैं, इसे y2 मान लेता हूँ। और इतने के बीच की दूरी, इतने के बीच की दूरी क्या होगी भाई? कोई बता सकता है? इतने के बीच की दूरी, दूरी यानी ए और बी, ए और बी बराबर क्या होता है? इतने के बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, मैंने सूत्र लिखाया था, और अगर नहीं लिखाया है तो आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये हमें फॉर्मूला याद होगा तब, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, ए बिंदु जिसमें x1 और y1 निर्देशांक हैं, एक बिंदु बी है जिसमें x2 और y2 निर्देशांक हैं। इनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला होता है ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1। पहले x2 आता है, उसके बाद x1 आता है, इसकी घात 2, प्लस y2 माइनस y1, पहले y2 आता है फिर y1 आता है, इसकी घात 2। फिर दोस्त ये हमारे बीच की दूरी का सूत्र है। ये जो हमारे पास बीच की दूरी का सूत्र है, ये फॉर्मूला मेरे दोस्त सभी को याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला के आधार पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस फॉर्मूला के आधार पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या क्या है। एक क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में भाई आया हुआ प्रश्न है, और इन प्रश्नों को हम देखिए कैसे करते हैं। देखिए भाई, मुझे विश्वास है कि आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा, और ये नोट करने के बाद ए कोमा बी के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं आपको याद होना चाहिए। ए बी बराबर रूट में, क्या है, रूट है x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। देखिए दोस्त, अब सवाल देखते हैं इस पर सवाल कैसे आता है। यहाँ से हमारे एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि 2,-3 या माइनस के 2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको बता देना है कि सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। माइनस माइनस हो तो तृतीय में होता है, प्लस माइनस होता है तो हमारा फोर्थ में होता है, दोनों प्लस प्लस के होते हैं तो फर्स्ट में होता है। इसके बाद हमारा एक सवाल यहाँ से आता है। अब हम देखते हैं इन सवालों की ओर, यहाँ से हमारा सवाल कैसा आता है। ये आएगा तो हमारा 1 या 2 नंबर का आएगा। यहाँ से जब भी हमारा प्रश्न बनेगा तो 4 नंबर का बनेगा। कितने नंबर का?
4 नंबर का बनेगा। तो इस 4 नंबर के पोर्शन पर आज हम डिटेल सॉल्यूशन बात करते हैं, और इस पर कुछ सवाल आज करेंगे, कुछ सवाल कल करेंगे। और ये निर्देशांक ज्यामिति जो है हमारे एक अच्छा पोर्शन है, यानी अच्छे पोर्शन का मतलब है कि यहाँ से हमारे एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का पोर्शन आता ही आता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में, विशेषकर यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए हमारे पास एक बिंदु दे रखे हैं 2,3 4,1। फिर दोस्त एक हमारे पास एक ए बिंदु दे रखा है, और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं 2,3, 2,3, 2,3। एक बिंदु है हमारे पास 4,1, एक बी बिंदु है, और इसके निर्देशांक है हमारे पास 4,1। फिर दोस्त एक बिंदु है हमारे पास 4,1, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इतने के इतने के बीच की इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो। फिर दोस्त इतने के बीच की दूरी क्या होगी? हमारे पास एक ए है, एक बी है। हमने जब भी क्या किया था, जब भी हमारे पास बीच की दूरी पूछेगा तो हमारे माइंड में तुरंत ही संकेत जाना चाहिए कि ए बी बराबर जो होता है वो क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी आपके पास बीच की दूरी पूछेगा तो ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने क्या बताया था? तो मेरे दोस्त इसकी दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर, हमारा दूरी का सूत्र होता है रूट में, पहले मैं सूत्र को लिखता हूँ x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। यानी इसका हमने स्क्वायर कर लिया और हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्त? सबसे पहले अब हमें पंगा यहाँ आता है, यानी हमें समस्या यहाँ आती है कि सर ये x1 और y1 के मान कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं, पहला जो मान होता है वो x1 का होता है, ये y1 का होता है, ये x2 का होता है, ये y2 का होता है। यानी पहले पहले मान जो होते हैं वो x1 और y1 के होते हैं, दूसरे वाले जो मान होते हैं हमारे वो x2 और y2 के होते हैं। पहला जो मान होता है हमारा वो x1 और y1 होता है, दूसरा मान जो होता है वो x2 और y2 होता है। फिर दोस्त हमारे पास सवाल दे रखा है कि a 2,3 b 4,1 इतने के बीच की दूरी, और हमने पहले ही लिखा दिया है कि बीच की दूरी बराबर होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वही कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे, ए बी बराबर, फिर दोस्त यहाँ पर रूट का चिन्ह है और x2 माइनस x1। सबसे पहले x2 है हमारे पास। अब यहाँ देखेंगे इन निर्देशांक में x2 कहाँ है, तो आप कहेंगे सर x2 जो है हमारा कितना है, 4 है। x2 को 4 लिखेंगे, उसके बाद सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद x1 है, और x1 का जो निर्देशांक है वो कितना है, 2 है, और ब्रैकेट बंद है दोस्त, और घात है हमारे पास 2। उसके बाद क्या करेंगे साथी, y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है साथी, 1 है, और y1 माइनस का चिन्ह है, और ये कितना है y1, और y1 का मान है 3, और घात कितनी है हमारे पास 2। इसी प्रकार हम ए बी बराबर, ए बी फिर साथी 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे, और घात कितनी है हमारे पास 2। फिर साथी देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और घात कितनी है हमारे पास 2। देखिए दोस्त ए बी बराबर 2 की गुणा 2 में करिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 2 में करिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा भाई 4 प्लस 4, और 4 कितना होता है हमारा, 8 होता है, रूट का 8 होता है। इस 8 को और तोड़ लीजिए दोस्त, इस 8 को 4 गुणा 2, 4 गुणा, इस 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2, और 2 का हमारा रूट 2। तो हमारे पास ए और बी के बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है वो हमारे पास आ गई 2√2। तो इस प्रकार से हम कई सवालों को डिटेल सॉल्यूशन के माध्यम से इस प्रकार से निकाल पाएंगे, इस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो कितने साथी भाई हमारी इस वीडियो से कुछ सीख पाए, ये हमें कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में बताना कि हमें ये स्टेप समझ में आए। सबसे पहले हमने आपके लिए निर्देशांक पढ़ाए थे कि पहला कॉलम जो होता है वो प्लस प्लस का होता है, दूसरा हमारा माइनस प्लस का होता है, तीसरा हमारा माइनस माइनस का होता है, चौथा हमारा प्लस माइनस का होता है। उसके बाद मैंने आपके लिए
हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, उनके निर्देशांक यानी इनके निर्देशांक के बीच यानी इन बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी के लिए हमारा एक सूत्र होता है ए बी बराबर x2 माइनस एक्स वन की घात दो बाई टू माइनस बाई वन की घात दो। हमने फिर आपके लिए एक सवाल के तहत उदाहरण के आधार पर आपके बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो पहला बिंदु दे रखा है हमारे पास 2 और 3, और दूसरा दे रखा है 4 और 1। हमने बताया सर ये जो मान होता है पहला वाला ये x1 का, ये y1 का, ये वाला x2 का, ये y2 का, ये सभी मान आपके रटने हुए चाहिए। हर एक सवाल में आप x1 का मान पहला मानेंगे और y1 का मान 3 मानेंगे। हर एक सवाल में x2 का मान ये वाला मानेंगे, y2 का मान ये वाला मानेंगे। अब हमने क्या किया है, x2 माइनस एक्स वन की घात दो, x2 है। अब x2 का मान यहाँ कितना है भाई, आप कहेंगे x2 का मान 4 है। उसके बाद माइनस है, यहाँ भी माइनस है। उसके बाद सर यहाँ x1 है, तो हमने x1 का मान लगा दिया 2, और घात कितनी है 2 है। हमें केवल इस सूत्र पर जाना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद बाई टू है तो आप बाई टू का मान 1 लगाएंगे, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, बाई वन कितना है 3 लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, घात 2 है। 4 में से जब 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। जब मैं 2 की गुणा 2 में करूँगा 4 आएगा, 2 की गुणा 2 में करूँगा 4 आएगा, 4 और 4 हो जाएगा हमारा 8। इस 8 को और तोड़ लेते हैं 4 गुणा 2, यानी 4 दूनी 8। इस 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 का होता है √2। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आराम से निकालना सीख गए। कल की क्लास में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे और कई प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे 6 नंबर क्लियर हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और ये टॉपिक जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 6, कम से कम इसी क्लास से भी 3 या 4 क्लास और आएंगे, क्योंकि इन 3 और 4 क्लास से आपका 6 नंबर का पोर्शन क्लियर हो जाता है। यह क्लास आपके लिए केवल आज ये सूत्र के आधार पर थी, सूत्र बताना था सूत्र क्या होता है। पूरी प्रश्नावली आपके इस सूत्र पर ही डिपेंड है। 7.1 है, 6.1, 6 पॉइंट, तो 7.1 है, नहीं 7.1 प्रश्नावली है। पूरी प्रश्नावली आपकी इसी पर आधारित है। ठीक है, तो मिलते हैं साथी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।